बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो है कंपैरिजन पढ़ेंगे बिटवीन चार्ट्स एंड ग्राफ। चार्ट्स एंड ग्राफ में चार्ट्स जो होते हैं इन्हें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और जो ग्राफ्स होते हैं ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले है चार्ट्स या डायग्राम्स। इसमें हमने ये 5 किस्म के चार्ट्स जो डिस्कस किए, जिसमें नंबर 1 सिंपल बार चार्ट, जिसमें सिर्फ एक एक बार बनती थी और उसे हमने एक ही जो कैटेगरी थी उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। दूसरा था मल्टीपल बार चार्ट, जिसमें एक से ज़्यादा बार जो है वो बिल्कुल साथ साथ जो है वो बनी, वो हमारा मल्टीपल बार चार्ट्स थे। उसके बाद हमारे पास आ गए कंपोनेंट बार चार्ट्स। कंपोनेंट बार चार्ट में हमने कंपोनेंट यानी पोर्शन बनाए ऊपर नीचे। उसके बाद आ गया हमारे पास परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। जो परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट्स थे, इसमें हमने हर एक कैटेगरी की परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद उसको हमने चार्ट्स पर रिप्रेजेंट कर लिया, यानी एक बार बना ली जो 100% के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। उसमें हर एक का पोर्शन जो है वो हमने डिफाइन कर दिया। वो हमारे पास आ गई परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट्स। उसके बाद था पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है हमारे पास, ये सर्कल के अंदर हमने सेक्टर जो है वो डिफाइन किए, और उन सेक्टर को हमने जो है वो एंगल में कन्वर्ट किया, जिसमें हमने सेक्टर जब बना लिए तो उसमें सर्कल के अंदर हमने उनके पोर्शंस अलग-अलग दिखा दिए। उसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो जो ग्राफ्स हमने पढ़े, इसमें मेजर जो ग्राफ थे वो 2 थे। एक हमारे पास हिस्टोरीग्राम था, और दूसरे ग्राफ जो थे वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ थे। जो हिस्टोरीग्राम हमने पढ़ा, उसमें हमने हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ आई उसको हमने हिस्टोरीग्राम में डिस्कस किया। उसके बाद आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ। वो 4 हैं, जिनमें एक है हमारे पास हिस्टोग्राम, फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे हमने स्मूथ कर्व का भी नाम दिया, और फिर आ गया कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसको हमने ओजाइव भी कहते हैं, ओगिव भी कहते हैं, तो लिहाजा इनको हमने डिस्कस किया। अब चार्ट्स और ग्राफ के दरमियान जो हमारे कंपैरिजन है, या इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो इसके लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ, या हम कह लें कि कंपैरिजन बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। सबसे पहले हम डायग्राम या चार्ट, इसको हम जो है डिस्कस करेंगे कि चार्ट जो है ये हमारे पास आम ऑर्डिनरी पेपर पे ड्रा किए जाते हैं, जबकि ग्राफ जो होते हैं उसके लिए हमें स्पेशली तौर पर ग्राफ पेपर लेकर उस पर उसे ड्रा करना पड़ता है। दूसरा जो डिफरेंस है इसका, कि चार्ट्स या डायग्राम जो है ये अट्रैक्टिव होती हैं और इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, यानी इसको आम फहम में भी किसी को भी दिखा दें तो हम जो है इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कोई नॉन स्टैटिस्टिशियन भी है वो भी इसे अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन जो ग्राफ्स हैं, इसके लिए जो है एफर्ट करनी पड़ती है और किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। स्टैटिस्टिशियन या मैथमेटिशियंस वो ग्राफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आम लोग इसे अंडरस्टैंड करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, जो चार्ट्स या डायग्राम है, ये अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होती है वेरिएबल्स की, यानी वेरिएबल को हम बड़े इजी और इफेक्टिव वे में शो कर सकते हैं डायग्राम में, जबकि ग्राफ में जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं होती। इसके लिए
जो है हमें कोई ना कोई ऐसा टूल इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें वो उसमें इफेक्टिवनेस आ सके। नंबर 4, जो चार्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि ग्राफ जो है ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है वो शो करता है वेरिएबल्स के दरमियान। ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है कि ये आपके सामने कोई भी रिलेशनशिप होगा उसको इजीली जो है वो शो कर देगा। नंबर 5, जो चार्ट्स हैं इसमें मीडियन और मोड जो है वो एस्टिमेट नहीं हो सकते, जबकि ग्राफ में मीडियन एंड मोड जो है वो एक्यूरेटली जो है वो उसमें ड्रा भी हो जाते हैं और उसे हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, उसे एस्टीमेट भी कर लेते हैं, और उसको एज इट इज़ अगर हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो सिंपल कैलकुलेशन में भी अगर मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे वो ग्राफ में बड़ा इजीली शो हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो चार्ट्स हैं इसमें जो डाटा होता है ये रिप्रेजेंट होता है बार में, सर्कल्स में या रेक्टेंगल्स में, जबकि ग्राफ्स के अंदर जो डाटा होता है ये रिप्रेजेंट्स होता है हमारे पास जो है अमूमन पॉइंट्स के अंदर या लाइंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये जो है मेजर कंपैरिजन है बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। तो लिहाजा हमारे पास जो है कुछ चार्ट्स के प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो ग्राफ्स के प्लस पॉइंट होते हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास डाटा की नेचर होती है उसके मुताबिक हम चार्ट्स को बना लेते हैं, और जहाँ अगर डाटा की नेचर ऐसी हो तो वहाँ पर हमने ग्राफ को शो करना होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कंपैरिजन था या डिफरेंस था बिटवीन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो मूव करेंगे अगले लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।